वेलकम टू आयुर्वेदा लर्निंग क्लासेस। तो दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं आयुर्वेदिक इतिहास के सेकंड टॉपिक, जिसमें सविता काल और इसमें आचार्य चरक, सुश्रुत, बहुत सारे जो संहिता ऋषि मुनि रहे हैं उनके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। लेकिन उसको अपन इस हिसाब से लेंगे कि जिस प्रकार से आयुर्वेदिक अवतरण बताया गया है तो उसके अकॉर्डिंग ही अपन क्या याद करेंगे, उसका काल भी याद करेंगे और उसके कौन गुरु रहे हैं और उनके कौन शिष्य रहे हैं। इससे क्या होगा कि एक टेबल फॉर्म में अपने को अच्छे से याद होगा। क्यों? क्योंकि अपन यदि धन्वंतरी का ही पढ़ेंगे तो उसके ऊपर और नीचे का ज़्यादा याद नहीं रहता है ना। यदि अपन मैं स्पेशल इसको ही पढ़ाऊंगा तो याद रखने में थोड़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। लेकिन मैंने एक डायग्राम फ्लो, क्योंकि ये फ्लो डायग्राम कई बार आपको आयुर्वेदिक अवतरण में कई बार पढ़ा होगा, तो इसमें ही क्या बता दिया मैंने, उसका काल बता दिया कि इनका काल ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो काल आएगा वो मैंने अलग से लिख दिया, तो इससे क्या ज़्यादा याद रखने में बहुत ईजी रहेगी। तो आइए अपन देखते हैं आयुर्वेदिक अवतरण और संहिता काल में जो भी आचार्य या ऋषि मुनि रहे हैं उनके बारे में जानते हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपन देखते हैं कि अपना जो आयुर्वेदिक अवतरित हुआ है तो वो कहाँ से अवतरित हुआ है? ब्रह्मा से अवतरित हुआ। कहाँ से अवतरित हुआ है? ब्रह्मा से अवतरित हुआ। तो ब्रह्मा ने किसको दिया ज्ञान? दक्ष प्रजापति। लेकिन ऐसा माना जाता है, सुश्रुत संहिता में और अच्छे से विवरण किया गया है कि आयुर्वेदिक अवतरण में कि जब धरती बनाने या इस लोक पर मनुष्य बनाने से पूर्व ही क्या कर दिया था? ब्रह्मा जी ने आयुर्वेदिक का अवतरण कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनको पता थी कि यदि मनुष्य जाति का निर्माण किया जाएगा तो वो रोगग्रस्त भी होगी और रोगग्रस्त होने के लिए कुछ न कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसलिए क्या करा उन्होंने? आयुर्वेद का अवतरण किया। तो जो ब्रह्म संहिता बनी थी उसमें कितने अध्याय थे? 1000 अध्याय और 1,00,000 श्लोक की क्या बनाई उन्होंने? ब्रह्म संहिता बनाई। और उसी ज्ञान को किसको दिया उन्होंने? दक्ष प्रजापति को दिया। किसको दिया? दक्ष प्रजापति को दिया। अब ये जो वाला मैं बताने वाला हूँ ये है आचार्य चरक के अनुसार, और जो अपन इधर वाली बात करेंगे ये किसके अकॉर्डिंग है? आचार्य सुश्रुत के अनुसार। यानी अपन कह सकते हैं धन्वंतरी संप्रदाय की कौन सी है? ये वाला। ठीक है, और ये है अपने चरक संहिता वाला। तो देखो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग देखें तो अपना आयुर्वेदिक अवतरण कैसे हुआ? ब्रह्मा से ज्ञान किसके पास गया? दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार को गया, अश्विनी कुमार से इंद्र को गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब वहां पर क्या हुआ कि जब आप चरक संहिता पढ़ोगे सेकंड ईयर में, जब आप चरक संहिता पढ़ोगे तो चरक संहिता में आप कितनी 7 संभाषाएं देखोगे। तो 7 संभाषा में से 4 संभाषा कहाँ हुई है? सूत्र स्थान में हुई। अब सूत्र स्थान का जो फर्स्ट चैप्टर है दीर्घन जीवितम अध्याय, उसमें क्या हुई है? प्रथम संभाषा। अब वो प्रथम संभाषा जो हुई है उसमें क्या बताया गया है कि तर्पण ऋषि है। तर्पण ऋषि ने क्या किया कि हिमालय पर्वत के पार्श्व में संभाषा एकत्रित की, मतलब संभाषा की। तो उस संभाषा में आयुर्वेदिक का अवतरण कैसे हुआ ये भी उन्होंने समझाया। ठीक है, तो ये जो समझाया तो उसमें कौन थे? भारद्वाज थे। तो भारद्वाज थे, तो भारद्वाज जी किसके पास गए थे आयुर्वेद को लेने, यानी आयुर्वेद का नॉलेज लेने? इंद्र के पास गए। ठीक है, तो भारद्वाज, इंद्र के बाद कौन आए? भारद्वाज। तो भारद्वाज के बाद कौन आए? आत्रेय पुनर्वसु। यानी भारद्वाज ने किसको ज्ञान दिया आगे? आत्रेय पुनर्वसु को दिया। आत्रेय पुनर्वसु के कितने शिष्य थे? तो याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है कि आत्रेय पुनर्वसु के कितने शिष्य थे। तो अग्निवेश था, बेल था, जतुगण था, पाराशर था, हारित था और शार्पाणी। ये 6 शिष्य किसके हुए हैं? आत्रेय पुनर्वसु के। किसके हुए हैं? अब इसको याद रखने के लिए क्या होता है कि कई बार एक रेजा, इसलिए मैंने क्या बनाया कि एक ट्रिक बनाई, APJ-PSC, यानी जो अब्दुल पाकिर जलालुद्दीन कलाम था, यानी APJ अब्दुल कलाम होता है, उसमें मैंने क्या लिखा दिया? बी लगा, ABJ। वो कहाँ गए? जो PSC होती है गांव वगैरह में क्या होती है? PSC होती है। ठीक है, तो PSC गए थे, ABJ-PSC। तो A से क्या हो गया? अग्निवेश, B से क्या हो गया? बेल, J से क्या हो गया? जतुगण, P से क्या हो गया? पाराशर, H से क्या हो गया? हारत और शार्पाणी हो गया C से। ठीक है, अब जो अग्निवेश था वो क्या था? बुद्धि में श्रेष्ठ था, इसीलिए उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया? अग्निवेश तंत्र की गणना, मतलब अग्निवेश तंत्र का निर्माण किया। अग्निवेश ने क्या किया? अग्निवेश तंत्र का। ऐसा नहीं है कि दूसरे ने कुछ नहीं किया, दूसरों ने भी बनाई, बेल संहिता बनाई, हारित संहिता बनाई, लेकिन इनका पूर्व विवरण नहीं मिलता है आज के समय। लेकिन अग्निवेश तंत्र का जरूर मिलता है। तो देखो पहले क्या संहिता नहीं बनती थी, पहले क्या बनता था? तंत्र बनते थे। तो इसलिए अग्निवेश तंत्र का निर्माण किया गया। अग्निवेश तंत्र से क्या बनी? उसका प्रतिसंस्कार किया गया अग्निवेश तंत्र का, और क्या बना दी? चरक संहिता बने। किसने बने? आचार्य चरक ने अग्निवेश तंत्र का प्रतिसंस्कार करके चरक संहिता बने। क्या बने? चरक संहिता बने। और चरक संहिता के बाद क्या आता है? दृढ़ बल ने इस चरक संहिता की पार्श्वी शुद्धि की गई। मतलब अपन कह सकते हैं कि चरक संहिता में कुछ चैप्टर क्या थे? शेष रह गए थे। यानी
कि इस जो दृढ़ बल है उसने 41 चैप्टर क्या किए, इस चरक संहिता में इंक्लूड किए। क्यों? क्योंकि जो चरक संहिता मिली थी हमें, या जो चरक के द्वारा जो संहिता लिखी गई थी वो दृढ़ बल को मिली, तो उसमें क्या 41 चैप्टर क्या थे, लेफ्ट थे, यानी कि उसमें नहीं थे। अब क्या किया गया, दृढ़ बल ने उसमें 41 चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर है वहां पर सारे चैप्टर बता रखे, जो दीर्घन जीवितम अध्याय है वहां पर सूत्र स्थान और जितने भी स्थान है उनमें कितने चैप्टर है वो सारा किसने बताया था, चरक ने बताया। तो इसी हिसाब से दृढ़ बल ने क्या किया, उसमें चैप्टर 41 चैप्टर इंक्लूड किए, तो इसलिए इसने पांचवी शुद्धि की, यानी कि पूरी उसका पूर्ण करता कौन है, चरक संहिता का दृढ़ बल। अब देखो इसमें मैंने क्या लिखा, दैविक काल लिखा, तो जो इंद्र तक का समय है वो कौन सा है, दैविक काल माना जाता है। जबकि जो भारद्वाज के बाद, जो इंद्र के बाद का समय माना गया है वो कौन सा, लौकिक काल माना जाता है। कौन सा माना जाता है, लौकिक काल माना जाता है। अब अपन क्या देखेंगे यहाँ पर, अपन देखेंगे यहाँ पर, ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर। अब देखेंगे तो भारद्वाज से लगाकर जो 6 शिष्य हुए हैं इनका काल कौन सा माना जाता है, 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। कौन सा माना जाता है, 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है 1000। अब आपको चाहे वो भारद्वाज का काल पूछे तो भी क्या लिखना है, 1000 ईसा पूर्व। आत्रेय पुनर्वसु का पूछे तो भी क्या लिखना है, 1000 ईसा पूर्व। ये इसमें से किसी भी शिष्य का काल पूछ ले या वो परिचय पूछे तो आपको काल तो याद ही हो गया, 1000 ईसा पूर्व। चाहे अग्निवेश का पूछ ले तो भी 1000। अब इससे जो मान लो आत्रेय पुनर्वसु के बारे में वो पूछता है तो आपको एक चीज तो ये पता पड़ेगी काल कितना है। दूसरी चीज उससे पहले कौन आया, उसका गुरु कौन था, तो भारद्वाज थे। आत्रेय पुनर्वसु के कितने शिष्य थे, 6 शिष्य थे। तो इतने से में आप 2 नंबर का आंसर कर सकते हो ना। यदि वो और भी यदि आपको नहीं बनता है तो फिर आप क्या करोगे, आत्रेय पुनर्वसु है तो आत्रेय पुनर्वसु के बाद कौन आए, 6 शिष्य आए, उसमें से अग्निवेश तंत्र से चरक ने चरक प्रति संस्कार किया और चरक संहिता बने। इस तरह और भी आप इसी को इंक्लूड कर सकते हो किसकी थ्योरी में, आत्रेय पुनर्वसु, यदि वो 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। अदरवाइज आप 2 नंबर में एक तो इसका काल लिख दोगे, इसके गुरु और इसके कितने शिष्य थे उनका नाम लिख दोगे, ठीक है। इसी तरह वो भारद्वाज का भी पूछ सकता है, तो भारद्वाज ने किसके पास ज्ञान लेने गए थे, इंद्र के पास गए थे, क्या काल माना जाता है, 1000 ईसा पूर्व। उसके बाद अग्निवेश का भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये अपना चरक का यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो देखो दृढ़ बल और चरक संहिता, चरक का जो काल माना जाता है वो कौन सी शताब्दी माना जाता है, दूसरी शताब्दी। तो देखो इसको कैसे याद रखोगे, यदि मैं आपको क्या लिखता हूँ, चरक लिखता हूँ, तो जो इसमें र है उसको यदि मैं नीचे उतार के ऐसे बना दूं तो क्या 2 दिख रहे, नहीं दिख रहा, 2 दिख रहे ना आपको, तो 2 दिख रहे तो दूसरी सदी हुई कि नहीं, दूसरी शताब्दी हुई कि नहीं। तो इसलिए चरक का जो काल माना जाता है तो आपको दिखना चाहिए 2 में क्या दिख रहा है, 2 र में 2 दिख रहा है, तो दूसरी शताब्दी क्या हुई, चरक की काल माना गया। तो यहाँ तक तो ये हो गए, लेकिन जो चरक है उसका काल कौन सा माना जाएगा, दूसरी शताब्दी, ठीक है। अब उसके बाद आया दृढ़ बल ने क्या किया था, इसकी पूरी चरक संहिता की पूर्ति की थी, यानी पूरा भरा मतलब पूरे 41 चैप्टर इंक्लूड किए थे दृढ़ बल ने, ठीक है ना। 41 चैप्टर इसने जोड़े थे इसमें, किसमें, चरक संहिता में। तो इस तरह कितने पूरे चैप्टर हो गए थे 120 उसमें। तो इसकी कौन सी स्थिति मानी जाती है, चौथी शताब्दी। देखो अब इसमें कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4, तो 4 है कि नहीं, इसीलिए कौन सी स्थिति मानी गई, इसीलिए नहीं मतलब याद रखने के लिए चौथी स्थिति मानी गई, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कौन से धन्वंतरी संप्रदाय की, मतलब कि अपने जो सुश्रुत थे उसकी बात करें तो देखो सबसे पहले इसमें भी वही आया ब्रह्मा जी, फिर दक्ष प्रजापति आया, फिर अश्विनी कुमार आया, फिर इंद्र, यहाँ तक तो कॉमन है दोनों में। फिर क्या आया, यहाँ पर धन्वंतरी आई। धन्वंतरी कहाँ पर प्रकट हुई थी, समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई। समुद्र मंथन के दौरान कौन, धन्वंतरी प्रकट हुई। धन्वंतरी ने ज्ञान किसको दिया, दिवोदास। अब दिवोदास कौन थे, काशी नरेश, यानी काशी का राजा कौन था, दिवोदास। उसने क्या किया, ये धन्वंतरी से आयुर्वेद का ज्ञान लिया। अब दिवोदास ने किसको दिया, उसके भी शिष्य हुए हैं बहुत सारे, जिस प्रकार से अपने आत्रेय पुनर्वसु के 6 शिष्य थे उस प्रकार से अलग अलग संहिताओं में दिवोदास के शिष्य अलग अलग माने गए। तो अपन क्या कुछ शिष्यों का नाम रखेंगे, याद रखेंगे, ओरम, करवीर, उपदेनव, कोशकलावत, वेतरण और गोपुर रक्षित, और एक अपना व्रत सुश्रुत। सुश्रुत में भी 2 आते हैं, तो व्रत सुश्रुत और एक आद्य सुश्रुत। जो व्रत सुश्रुत है वो किसके शिष्य में आता है, दिवोदास के शिष्य में आता है। तो इसको कैसे याद रखोगे आप, ओके ओम प्रकाश वर्मा जी, ओ से क्या हो गया ओरम, क से क्या हो गया, के से करवीर, ओम से क्या हो गया उपदेनव, प्रकाश से क्या कोशकलावत, पी से वर्मा से वेतरण, जी से गोपुर रक्षित, ठीक है। और जो सुश्रुत तो आपको याद रह जाएगा, एक तो इसमें होगा ही। तो सुश्रुत ने क्या लिखा, शोषुत तंत्र। जिस प्रकार से यहाँ पर आपके अग्निवेश ने क्या बनाया था, अग्निवेश तंत्र, उसी प्रकार जो सुश्रुत था उसने क्या लिखा, शोषुत तंत्र लिखा। वो कौन था, कौन सा सुश्रुत था, व्रत सुश्रुत था, उसने क्या लिखा, शोषुत तंत्र लिखा, ठीक है। अब देखो इसका काल यहाँ तक क्या माना गया, 1500 ईसा पूर्व। यहाँ पर क्या था, देखो अपने शिष्यों तक क्या था, 1000 ईसा पूर्व था, ठीक है, 1000 ईसा पूर्व था, ठीक है।
अब देखो ये यहाँ तक ये इसके जो शिष्य वहां तक काल कौन सा माना गया है 1500 ईसा पूर्व। अब धनवंतरी का भी काल पूछे क्या लिखोगे 1500 ईसा पूर्व। इसका इसने ज्ञान कहाँ से लिया, इंद्र से लिया। अब जो धनवंतरी था वो विष्णु का कौन सा 12वां अवतार था, ठीक है 12वां अवतार, ठीक है ये चीजें ध्यान होगी आपको। फिर दिवोदास के बाद बात करें, शिष्यों को दिया, शिष्यों ने क्या लिखा, शोषुत तंत्र बनाया, किसने, व्रत सुश्रुत ने। अब वो शोषुत तंत्र का प्रतिसंस्कार किसने किया, आद्य सुश्रुत ने किया। शोषुत तंत्र का प्रतिसंस्कार किसने किया, आदि सुश्रुत ने, और क्या बनी, सुश्रुत संहिता बनी। अब सुश्रुत संहिता का भी प्रतिसंस्कार किसने किया, तो भाई साहब नागार्जुन ने किया। किसने किया, नागार्जुन ने किया। अब आप सेकंड ईयर में जाओगे तो आप क्या करोगे, ये रस शास्त्र में कई 4 प्रकार के नागार्जुन पढ़ोगे। उसमें से जो दूसरा नागार्जुन है उसने क्या किया, अपने जो सुश्रुत संहिता है उसका प्रतिसंस्कार किया। क्या किया, प्रतिसंस्कार किया, और क्या बना दी, अपनी सुश्रुत संहिता बनाई। सुश्रुत संहिता का प्रतिसंस्कार किसने किया, नागार्जुन ने किया। अब उसके बाद क्या आया, इसकी पार्श्व शुद्धि किसने की, सुश्रुत संहिता की, यानी इसमें कंप्लीट चैप्टर किसने इंक्लूड किए, चंद्रहट ने। चंद्रहट ने क्या किया, सुश्रुत संहिता का पांचवी शुद्धि की, यानी पूर्ण रूप से उसको लेसन का इंक्लूड किया गया, किसने, चंद्रहट ने। ठीक है, अब देखो इसका काल कैसे याद रखोगे, तो यहाँ पर आप याद रख सकते हो कि जैसे कि यहाँ से मैंने धन्वंतरी से लगाकर इसके जो शिष्य हुए हैं वहां तक किसने, 1500 ईसा पूर्व। तो एक तो इसका काल लिख दिया। अब ऊपर नीचे आप बता सकते हो इसके गुरु ये हैं, शिष्य ये हैं, इसके कितने सारे शिष्य हैं। ठीक है, सुश्रुत के बारे में नॉलेज पूछे तो आप इसमें आपकी अब मैं आने वाले लेक्चरों में इसकी टीकाएं भी बताऊंगा कि सुश्रुत ने कितनी टीकाएं हैं और अपने चरक संहिता में कितनी टीकाएं हैं, कौन कौन सी टीका किस किसने लिखी, ये भी बताऊंगा, आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आद्य सुश्रुत। तो आद्य सुश्रुत का काल कौन सी सदी, जिस प्रकार से अपने चरक की दूसरी सदी मानी गई उसी प्रकार आद्य सुश्रुत था उसकी कौन सी, दूसरी सदी मानी जाएगी। ठीक है, तो इसका काल याद रखिए। उसके बाद कौन आया, नागार्जुन आया। तो नाग कौन सी, नाग पंचमी होती है ना, जो नाग पंचमी मनाते हैं अपन, तो इसीलिए नागार्जुन में नाग दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इसलिए कौन सी सदी हो गई, 5वीं सदी हो गई। चंद्रहट तो 5 गुना 10, तो क्या बनाएगी, 10वीं सदी, याद रखना। तो नागार्जुन के बाद ही तो आया चंद्रहट, इसलिए ध्यान रखना इसका डबल, 5 गुना 10, तो 10वीं सदी याद रख लेना। तो चंद्रहट का पूछे तो आपको नागार्जुन के बारे में भी थोड़ा बहुत बताना है, इसने इसका प्रतिसंस्कार किया, किसने, सुश्रुत संहिता प्रतिसंस्कार किसने किया, नागार्जुन ने किया। और इस सुश्रुत संहिता की पूर्णकर्ता या कौन है, चंद्रहट है। तो चंद्रहट के बारे में आप लिख सकते हो। तो इस तरह से आज अपन ने बात की कि कितने जो संहिता काल में जो हुए हैं आचार्य या ऋषि मुनि, तो उनके बारे में यदि लिखना बने तो आप इस तरह से ही याद रखना, इनका काल ऐसे याद रखना। और भी यदि चरक के बारे में पूछे तो आप चरक संहिता के बारे में लिख सकते हो, आयुर्वेदिक अवतरण समझा सकते हो। और यहाँ पर मैं कुछ आने वाले वीडियो में आपको क्या बताऊंगा, टीकाओं के नाम बताऊंगा और उनको कैसे याद रखा जाए ये भी ट्रिक के थ्रू में समझाऊंगा आपको। तो ये आपको और ईजी हो जाएगा। चाहे वो सुश्रुत संहिता के बारे में पूछे तो आप आद्य सुश्रुत के बारे में लिखो, अवतरण समझाओ, उसके बाद इसकी टीकाओं के बारे में। तो आने वाली वीडियो में 2 और बच्चे, एक तो काश्यप, एक बचा उसका जीवक, और एक क्या बचा है यहाँ पर, वाग्भट के बारे में और बचा है। तो तीनों के बारे में अपन आने वाले नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन। और यदि आपको पसंद आते हैं वीडियो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना।